वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं राउंड 741 का क्वेश्चन सी। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमको कोई भी n कैरेक्टर्स की बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है और उसके अंदर से f एक फंक्शन भी दिया हुआ है। f ऑफ कोई भी एक सब स्ट्रिंग ले लो, फिर उसकी जो वैल्यू है रियल डेसिमल नंबर में वो लिख दो। ठीक है, तो ऐसा अपने को जो फंक्शन है मतलब वो रिटर्न कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बाइनरी स्ट्रिंग ले रहा है और जो डेसिमल नंबर है वो रिटर्न कर रहा है। बस सिंपल है। ठीक है, और क्या अपने को एक दो सबस्ट्रिंग लेनी है ना, कुल मिला के दो सबस्ट्रिंग लेनी है जिनकी लेंथ जो है n/2 से ग्रेटर हो, है ना। अब दो सबस्ट्रिंग लेनी है ऐसी, और उन दो सबस्ट्रिंग्स में क्या खास बात होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। खास बात ये होनी चाहिए कि एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू के, मतलब कि दोनों जो सबस्ट्रिंग है दोनों को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, फिर जो एक नंबर है दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। then there exists नॉन नेगेटिव k, है ना, f ऑफ w इंटू के इक्वल टू f ऑफ t। तो ये है क्वेश्चन। तो अपने को फाइंड करनी है ऐसी दो सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो अब अपन अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अभी अपन अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच में सीधा सा कुछ नहीं, जैसे सपोज कर लो कि कोई भी स्ट्रिंग है 1001001001। हाँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग है, ये पूरी बड़ी सी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसके आगे मैं 0 लगा दूं, फिर ये कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है, तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है यार। आप क्योंकि 0 ही तो आगे ऐड किया, आगे 0 ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ के इक्वल टू, के नहीं था ये, क्या था, टी था शायद, देख लेते हैं। हाँ, तो ये था एफ ऑफ टी था। हाँ, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू के था। अब मैं बोल रहा हूँ के वन है। आप लोग कहोगे हाँ यार कि, और बोला डिस्टिंक्ट होनी चाहिए सबस्ट्रिंग, तो सबस्ट्रिंग तो अलग है क्योंकि इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 नहीं है आगे, तो ये दोनों बराबर है। क्योंकि 0 लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो के की वैल्यू मेरी 1 हो गई और ये दोनों अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और हमने दो सबस्ट्रिंग ढूंढ ली। बस इनको ये देखना है कि लेंथ जो है वो n/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली देख लूंगा कि फर्स्ट 0 जब भी आया है मैं उसको देख लूंगा कब आया फर्स्ट 0। फर्स्ट 0 आया है अपने सेकेंड इंडेक्स पे आया है। ठीक है, फिर मैं देख लूंगा फर्स्ट 0 के बाद कितनी लेंथ बची हुई है। अगर वो जो लेंथ बची हुई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 है तो अपना काम हो गया। कैसे हो गया? वो वाली लेंथ एक आंसर हो गई, वो वाली जो सबस्ट्रिंग है वो एक आंसर हो गई, और 0 को इंक्लूड करते हुए जो सबस्ट्रिंग है आगे तक वो आंसर हो गई। तो फर्स्ट 0 अगर मतलब जैसे मान लो कि ये सबस्ट्रिंग है, फर्स्ट 0 अगर n/2 के अंदर अंदर आ गया, यहाँ पे भी n/2 है, यहाँ पे भी n/2 है, तो फर्स्ट 0 जो है वो यहाँ पे आ गया सपोज करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग हो गई, और 0 को इंक्लूड करते हुए एक 0 को एक्सक्लूड करते हुए, और अब लेंथ देख लो n/2 से बड़ी है। ये दिख भी रहा है अपने को, है ना, डायग्राम से सीधा सा। तो मैं क्या कह दूंगा कि हाँ यार मैंने ढूंढ दी दो डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स, तो अपना आंसर हो गया कब, जब 0 n/2 से लेस देन में अपने को मिल गया, स्ट्रिंग को अपने सर्च किया उसके अंदर। ठीक है, अब आप कहते हो कि यहाँ नहीं राइट साइड में मिला है ना, n/2 से नहीं मिला है, फर्स्ट जो 0 है वो राइट साइड में मिला है। तो मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं। अब एक और दूसरी चीज है वो बताना आप लोग। जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है ना, उसके बाद में मैं लास्ट में 0 ऐड कर दूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर मैं लास्ट में, एक सेकेंड ये, तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो कि 101 है, 101। अब अगर मैं लास्ट में इसकी 101 क्या होता है, 5 होता है। अगर मैं अब लास्ट में 0 ऐड करता हूँ तो नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि जो पहले वाली है उसके कंपैरिजन में हर एक का 2 से मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा अगर आप बाइनरी में ऐड करके देखो तो। नहीं तो आप ऐसे भी देख, ऐसे डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप खुद करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि यार स्ट्रिंग के लास्ट में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है उसकी जो वैल्यू है डेसिमल में वो डबल हो गई है। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो कि यहाँ पे नहीं है 0, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो होगा। तो आपने कहा कि हाँ, सपोज करो नहीं होता तो पूरे में ही 1 है, तो वैसे ही खत्म हो गया आंसर, है ना। तो कोई भी दो स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग n/2 लेंथ की प्रिंट कर दो, खत्म। क्योंकि सब जगह 1 है तो वैसे ही तब भी k 1 आ जाएगा, है ना। जैसे, तो जैसे मान लेते हैं कि अपने जैसे सारी सारी जो है वो 1 1 1 1 है, तो कोई भी n/2 की ले लो, तो वैसे ही हो गया f ऑफ w इक्वल टू f ऑफ k। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि पहले अब एक केस ये भी बता दिया, n/2 वाली जो है ये n/2 है, यहाँ यहाँ भी n/2 है, तो 0 अगर यहाँ आया
तो अपन ने आंसर बता दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ अगर 0 यहाँ आया तो आप लोगों ने कहा कि नहीं यार यहाँ आएगा ही नहीं, मान लेते 0। मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ तो आया होगा, तो आप लोगों ने कहा हाँ। तो अब मैं कह रहा हूँ अब उल्टे वे में ले लो कि यहाँ से लेके 0 को इंक्लूड करते हुए और एक बार यहाँ से लेके 0 को एक्सक्लूड करते हुए। तो अब ये जो दो स्ट्रिंग है इनमें क्या डिफरेंस है, एक ऐसी है एक ऐसी प्लस 0 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इसका डबल ये है। तो यहाँ पे ये p था, ये w इंटू k था। हाँ तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई, मैं 2 डाल दूंगा। तो अब आपको दिख गया कि हाँ ये पूरी स्ट्रिंग और ये तो सेम है ही, बस एक 0 ही तो ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हुआ है, इसका मतलब k की वैल्यू 2 है। तो एफ ऑफ w इंटू 2 हो गया इक्वल टू एफ ऑफ t। तो ये दो सब स्ट्रिंग फिर से हमने ढूंढ दी, एक 0 को इंक्लूड करते हुए एक 0 को नहीं इंक्लूड करते हुए। तो मैंने सारे केस बता दी कि यार 0 जो है फर्स्ट 0 अगर मेरे को n/2 से अंदर मिलता है तो बस वो 0 को इंक्लूड करते हुए आखिरी तक और 0 को एक्सक्लूड करते हुए आखिरी तक, है ना। ये दो सब स्ट्रिंग ढूंढ ली। अगर n/2 मतलब जैसे मिडल के बाद n/2 के बाद एनकाउंटर होता है तो शुरुआत से लेके 0 को इंक्लूड करते हुए शुरुआत से लेके 0 के जस्ट आगे तक ये एक स्ट्रिंग होगा। अब 0 है ही नहीं तो कोई भी दो n/2 लेंथ की कर दो तो भी हो गया आंसर। तो यही है लॉजिक। बस अपन अब कोड देख लेते हैं। कोड में जैसा मैंने बोला है वैसे ही मैंने किया भी है। तो जैसे कोड में अपने को सीधा दिख जाएगा जैसे जो मैंने बोला है। पहले मैंने क्या किया है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ये देख लिया कि यार फर्स्ट 0 कहाँ पे है, वो है ना मार्क कर लिया L1 के अंदर। अब L1 -1 0 है ही नहीं, कोई भी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग डाल दो n/2 लेंथ की। तो मैंने कोई भी प्रिंट कर दी क्योंकि सब में 1 ही होगा तो वैसे ही k की वैल्यू 1 हो जाएगी क्वेश्चन में जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें। और n अगर इवन है और ऑड है इसका भी मैंने ध्यान रखा है, पर इससे मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ फ़र्क नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। पर हाँ तो जैसे L1 लेस देन इक्वल टू n/2 है, मैंने पहले ही बोला। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, L1 से लेके लास्ट तक मतलब L1 को इंक्लूड करते हुए लास्ट तक और एक बार L1 को एक्सक्लूड करते हुए वो वाले 0 को, तो वैसा मैंने प्रिंट कर दिया है। और अगर वो आगे है n/2 के आगे तो 1 से लेके वही चीज़ कर देंगे, 1 से लेके इंक्लूड करके 1 से लेके इंक्लूड नहीं करके। तो सेम ऑड इवन में कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, सेम ही बात है ना। तो शुरुआत में मेरे को लगा थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा इसलिए मैंने जल्दी में केस बना ही दिए थे, पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं तो सेम लिख दिया। तो बस यही है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।